सिलेक्ट हो गया, इन्फोसिस में सिलेक्ट हो गया भाई, 9.6 LPA। नहीं बताना चाहूँगा मेरी प्लेसमेंट जर्नी, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि मेरी प्लेसमेंट कैसे हुई है और मैं इन्फोसिस तक कैसे पहुंचा हूँ। कि क्या मेरी प्लेसमेंट क्यू स्पाइडर्स के थ्रू हुई है या कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू। बट हमें क्यू स्पाइडर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्या ये इंटर्नशिप के लिए अच्छी है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं क्यू स्पाइडर्स में, तो मैं आपको सीधा कहूँगा कि So hi guys, this is your Aman Maji and welcome back to a new video with a new information and again with a new experience. So guys, आज का टॉपिक काफ़ी डिमांडेड था क्योंकि पिछले कई वीडियोस पे मेरे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मेरी प्लेसमेंट क्यू स्पाइडर्स के थ्रू हुई है या कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू। बट तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी प्लेसमेंट क्यू स्पाइडर्स के थ्रू हुई है कि नहीं हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी प्लेसमेंट जर्नी, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि मेरी प्लेसमेंट कैसे हुई है और मैं इन्फोसिस तक कैसे पहुंचा हूं। तो मेरी पूरी प्लेसमेंट जर्नी आपको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तकरीबन आज से 1 साल पहले, जब मैं 7th सेमेस्टर में था एंड हमारे ईयर के लिए प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही थी और कंपनी आ रही थी। दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर प्लेसमेंट ड्राइव एंड अभी हमारी सच में वाइफ फट रही है। तो पहले 4 कंपनीज आ चुकी थी और मेरा किसी भी कंपनी का कोई भी एप्टीट्यूड तक नहीं निकल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था। देन आता है क्यू स्पाइडर्स और क्यू स्पाइडर्स लेकर आता है ट्रेनिंग इंटर्नशिप, मतलब कि एंड जिसको नहीं पता है मैं बता देना चाहूँगा, क्यू स्पाइडर्स एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज़ वगैरह प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू आईटी कंपनीज और आईटी सर्विसेज। तो मैंने वहाँ पर एक 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी मंस्टैक डेवलपमेंट में। और सो लकली तुम्हारे भाई की सिलेक्शन हो चुकी थी, बट उसका रिज़ल्ट थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा था। और सो क्यू स्पाइडर्स के सिलेक्शंस के बाद हमारे कॉलेज में आता है इन्फोसिस प्लेसमेंट लेके एससी रोल्स के लिए, सिर्फ एससी रोल्स के लिए स्पेसिफिकली आया था। और उसके बाद तो सबसे पहले हमारा हुआ था एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी हुआ था दिसंबर 10, 2025 को। मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था और मुझे, क्योंकि पिछले भी कंपनीज़ की जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए थे मुझसे क्लियर नहीं हो रहा था, बट ट्राई तो करना था एंड मैंने ट्राई किया अच्छे से और थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट अपना पास कर लिया, मतलब कि इन्फोसिस का एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। एंड देन शाम को आता है रिज़ल्ट कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो चुका है और आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो। एंड अगले दिन ही हमारा इंटरव्यू होता है इन्फोसिस के एचआर्स के थ्रू। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था उस दिन, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा था और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मैंने बहुत सारी गलतियां भी की थी इंटरव्यू में, बट लकीली इन्फोसिस आया था मास हायरिंग के लिए और हमारे कॉलेज में 34 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे आफ्टर एप्टीट्यूड, और उन में से सब के सब 34 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो चुकी थी, मतलब कि एससी रोल के लिए, और सबके सब की प्लेसमेंट हो चुकी थी कैंपस के थ्रू। भाई देख लो भाई, आज इन्फोसिस में सिलेक्ट हो गया भाई, नोट दिया 9.6 भाई। LPA। नहीं यार, इतना नहीं भाई, 3 से डिवाइड करते। तो अभी आपको आंसर मिल ही गया होगा कि मेरी प्लेसमेंट क्यू स्पाइडर्स से नहीं लगी है, बट मैं क्यू स्पाइडर फिर भी क्यों गया। यूजुअली जो इन्फोसिस है या और भी एमएनसी कंपनीज है, वो आपको प्लेसमेंट तब देती है जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, और मैं तब था 7th सेमेस्टर में, और उस दौरान या तो मैं इंटर्नशिप लगा सकता था या तो मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ती। मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा था क्यू स्पाइडर्स का, और ये भी नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया और किसी कंपनी के लिए, क्योंकि मेरी एक जगह प्लेसमेंट हो चुकी थी और हमारे कॉलेज का यही रूल था, अगर आपकी एक जगह पर प्लेसमेंट हो जाती है एक कंपनी में, तो आप किसी और कंपनी में एलिजिबल नहीं हो बैठने के लिए, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मैं वहाँ पर फंस चुका था और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं मिला उस टाइम पर। मैंने चूज़ किया क्यू स्पाइडर को ही, क्योंकि मेरी सिलेक्शन वहाँ पर हो चुकी थी ऑलरेडी। मैंने अपने 8 सेमेस्टर की ट्रेनिंग क्यू स्पाइडर से ली। ये कुछ था मेरे प्लेसमेंट जर्नी के बारे में। और आप सबका एक और मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन था कि क्या हमें क्यू स्पाइडर ज्वाइन करना चाहिए
क्या ये इंटर्नशिप के लिए अच्छी है? आप सबका ये क्वेश्चन था कि मेरी भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम के थ्रू क्यू स्पाइडर्स में सिलेक्शन हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं क्यू स्पाइडर्स में, तो मैं आपको सीधा कहूँगा कि मत जाना भाई। अगर आपको आता है, आपके पास स्किल्स है, आप बाकी कहीं कंपनीज़ में इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई करो और अपने स्किल्स पर काम करो और थोड़ा सा इन्हांस करो और ट्राई करो, आपकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं लग जाएगी। बट अगर आपको कुछ सीखना है क्यू स्पाइडर से, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मुझे अपने स्किल्स पर थोड़ा काम करना था, और क्योंकि मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था, तो मैंने इसीलिए क्यू स्पाइडर चूज़ किया था। बट अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जाना चाहेंगे, तो मैं आपको एक बार फिर कहूँगा कि आप मत जाना क्यू स्पाइडर्स सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो कि वो आपकी 100% प्लेसमेंट लगवा देंगे। तो यही कुछ था मेरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। सो टिल देन, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।